हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.3 का पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने 21 क्वेश्चन को कवर किया था, यानी कि क्वेश्चन नंबर 21 तक हम लोगों ने पूरे कवर कर लिए थे। उसमें से मैंने जो भी अच्छे क्वेश्चन थे, हर टाइप के क्वेश्चन बताने की कोशिश करी थी। सारा बताने को कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप ये माइक का तार बहुत परेशान करता है। सारे बताने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो है आपका मतलब खुद से कर सकते हैं, तो टाइम वेस्ट होगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 21 तो हो गया था। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 से मेरा मतलब है एक्सरसाइज का पहला पार्ट। हालांकि वीडियोस तो 4 आ चुकी हैं आपके पास, तो चारों लेक्चर आपको पहले देखने पड़ेंगे, तब जाके आज वाले क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो कम से कम थर्ड वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा और फोर्थ वाला, देन आपको फिफ्थ वाला समझ में आएगा। तो हमारा यहाँ पे जो वीडियो है, इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 से स्टार्ट करेंगे और 68 क्वेश्चन हैं इसमें, ठीक है। उसके अंदर भी कई पार्ट हैं, तो करीब मान लो 100 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो हम लोगों ने 21 तक कवर कर लिया था। 22 से स्टार्ट करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में हो जाएंगे उतना हम लोग कवर कर लेंगे। अब रही बात बाकी वीडियोस को देखने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, ये मेरा नाम है, सब आप लोगों को पता होना चाहिए आपके सर का नाम। इस नाम का यूज़ सिर्फ और सिर्फ फोकस कराने के लिए किया जाता है, कि फोकस हो जाए बढ़िया से, वरना कैमरा अजीब सा अपना करा करता है। तो हम लोगों ने 22 को स्टार्ट करना है आज। और साथ ही साथ में बता रहा था कि जो पिछली वीडियोज़ हैं वो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो नीचे यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट मिलेगी। तो यूनिट नंबर 2 में अभी हम लोगों ने मैट्रिसेस स्टार्ट किया है। तो 4 चैप्टर हो गए हैं, 4 पार्ट हो चुके हैं। पार्ट मतलब वीडियोज़ हो चुकी, वहाँ से आप उनको पहले पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप यूनिट नंबर 1 की भी करीब 20 वीडियो मैंने वहाँ पर करवाई थी, और उसके बाद 1-2 चैप्टर बाकी रह गए थे। तो 2 जैसे ही खत्म होगी यूनिट, अब मैं यूनिट नंबर 1 पे जाकर दोबारा उसको कवर करा दूंगा। तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट थी बताने के लिए, क्योंकि जो बच्चा नया होगा उसको शायद ना पता हो कहाँ से देखना है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ डायरेक्ट आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी। प्लेलिस्ट की लिंक मतलब यूनिट नंबर 1 की प्लेलिस्ट अलग, यूनिट नंबर 2 की प्लेलिस्ट अलग, और एक हमारी होती है ऑल यूनिट्स, मतलब उसमें जो भी वीडियो जा रही लाइन से वो पढ़ती रहेंगी। तो आप यूनिट वाले को सिलेक्ट करके आप आराम से देख सकते हैं, यूनिट अपने पास सेव कर सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में ढूंढना ना पड़े बार बार, ठीक है। और आप चैनल सब्सक्राइब कर रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन बेल क्या बोलते हैं उसको, बार बार चेक भी नहीं करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रही है तो आप दिन में चैनल एक बार जरूर चेक करें, और वीडियो आपको लगभग लगातार 1-2 दिन में तो मिलती ही रहती है। इस समय मैं ट्राई कर रहा हूँ एक दिन में एक वीडियो तो कम से कम मिले ही आपको, है ना, जो कि बहुत इम्पॉसिबल काम है मेरे लिए, पर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि मुझे अपनी ही पढ़ाई करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 22 में कई पार्ट हैं, हाँ सॉरी 2 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट मैं स्टार्ट करता हूँ, दूसरा पार्ट आपको जो है खुद करना होगा। इफ 1 1 x, ये 3 हमारे एलिमेंट हैं रो मैट्रिक्स के, 1 0 2 0 2 1 2 1 0 1 1 1 इक्वल टू 0, फाइंड x। तो यहाँ पे देखो क्या है कि हमको ये 3 एलिमेंट्स यानी कि मैट्रिक्स गिवन है, सॉरी, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, जो कि नल मैट्रिक्स यानी कि 0 के बराबर है। 0 तो आप लोग जानते हैं, हर बार टेस्ट में आपके 0 नंबर आते हैं, तो इससे तो आपका मतलब पुराना रिश्ता है, ठीक है। x की वैल्यू निकालनी है हम लोग को। तो x की वैल्यू निकालने का बहुत कठिन सवाल है। इसके लिए पहले CID से एसपी प्रद्युमन को बुलाना पड़ेगा, तब वो कहेगा दया दरवाजा तोड़ो, तब इस तक आप पहुंच पाओगे। तो अभी तो दया है नहीं, तो हम ही दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे शरीर से लगता है आपको कि दरवाजा टूटेगा, लेकिन ट्राई करते हैं, ठीक। देखो यहाँ पे हम लोगों को कराना है पहले मल्टीप्लाई, ताकि एक मैट्रिक्स इधर बन जाए और इसको भी हम लोग 0 0 0 वाली मैट्रिक्स बना लेंगे। पर इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, पहले ऑर्डर देखना पड़ता है। मल्टीप्लीकेशन वाली वीडियो पिछली थी, वहाँ पे मैंने सारी कंडीशंस बताई थी, आप वहाँ देख सकते हो। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर आप मान लो एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसका ऑर्डर है m क्रॉस n, यहाँ ऑर्डर कितना है भाई, 1 रो 3 कॉलम, तो ये m क्रॉस n है, हो गया, ठीक। दूसरे वाले में यहाँ कितना है, देखो इस वाले में खाली 3 रो 3 कॉलम, यहाँ पे 3 रो 1 कॉलम। तो अगर आप एक मैट्रिक्स m क्रॉस n वाली को दूसरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी कंडीशन ये होती है कि ये वाला एलिमेंट हमेशा मैच करना चाहिए, n क्रॉस p। अब p और m मैच करे या ना करे फर्क नहीं पड़ता, पर n हमेशा मैच करना चाहिए। तो देख लेते हैं कौन सा मैच कर रहा।
1 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3, तो इसको ये नंबर मैच कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर तीसरे वाले को करेंगे, ठीक है। चलो पहले यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं। भाई 1 को 1 से करेंगे, इधर की रो लेंगे, इधर का कॉलम, फिर इधर की रो, फिर इधर का कॉलम, तीनों कॉलम को लेंगे। तो देखो पहली रो पहला कॉलम, 1 1 जा 1, फिर 0 हो जाएगा, 0 लिख देता हूँ ताकि जो नया बचा वो भी समझ जाए, 2x, ठीक। ये हो गया पहली रो पहला कॉलम। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम, ये तीन जुड़ जाते हैं आपस में, अब दूसरा आ जाएंगे लोग, ठीक है। और कभी कभी आप ये समझ नहीं पाते हो कि कब जोड़ना है, कब क्या करना है, तो उसके लिए भी मैं अभी ट्रिक बता दूंगा आपको। दूसरी रो को उठाओ, पहली रो को उठाओ, दूसरा कॉलम उठाओ, ये हो जाएगा 0, फिर हो जाएगा 2, 2 1 जा 2 और x 1 जा x, ये हो गया। फिर तीसरे पे आ जाओ, यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाएगा 1 1 जा 1, ये तो 1 1 1, सॉरी ये है 2 है, 2 प्लस 1 और प्लस 0, ठीक। अब देखिए एक रो थी यहां पे, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको पता कैसे चला कि एक रो होगा उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा, हालांकि यहां तो बचे ही नहीं कुछ। तो आपको समझना है ऐसे कि भाई देखो, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 1 क्रॉस 3 को 3 क्रॉस 3 से, तो ये दोनों सेम होते हैं, तो ये दोनों मान लो हट जाते हैं, तो बचा क्या 1 क्रॉस 3, यानी कि रो कितनी 1, कॉलम कितने 3। अब यहां चेक कर लो भाई, ये एक ही रो तो है और कॉलम कितने 1 2 3, वही बात हो गई है ना। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 1, ये हो गया 2 प्लस x, ये हो गया 3। ये हमारी एक मैट्रिक्स हो गई, ठीक है, जो कि हमारी इक्वल टू 0 के बराबर है। नहीं अभी 1 1 1 से मल्टीप्लाई कराना, ठीक, यहाँ इक्वल लगाने की जरूरत नहीं है। अब जो इतना कर लिया, अब इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करा सकते हैं 1 1 1 से। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग किया, आप अलग करना फिर इसमें डालना, ठीक है। चलो अब 1 1 1 से कर लेते हैं, 1 1 1, और यहां पे ये सब बराबर किसके 0 के। अब 0 वाली मैट्रिक्स कौन सी बनेगी, इसके ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। इसका ऑर्डर क्या आएगा, आंसर तो पता ही है आपको, 1 2 3, तो भाई सॉरी 1 रो 3 कॉलम और 3 रो 1 कॉलम, दिख रहा है। तो 3 और 3 कॉमन है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आंसर हमारा जो आएगा वो किस फॉर्म का आएगा 1 क्रॉस 1 का, यानी कि 1 रो 1 कॉलम। 1 रो 1 कॉलम कब होता है, जब एक नंबर होगा कोई, तो वही बना देंगे यहाँ पे सिंपली, ठीक है। और जब एक नंबर आ जाएगा तो मैट्रिक्स लगाओ चाहे ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए, फिर से वही वाला लॉजिक लगाओ, पहला वाला पहले वाले से, तो यहाँ से फर्क तो पड़ेगा नहीं, आप लोग को पता ही है। 2x प्लस 1, फिर 2 प्लस एक्स का दूसरे वाले से 2 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर और प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि एक रो का एक कॉलम से सारे प्लस होते चले जाते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, प्लस 3 1 जा 3, ये तीसरा हो गया, इज इक्वल टू 0 पहले से गिवन है। मैट्रिक्स फॉर्म भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक रो एक कॉलम में मैट्रिक्स लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब 2x और एक हो गया 3x, 1 प्लस 2 और 3 6 हो गया, इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू यहाँ से आपको देखो मिल गई -2, ठीक है। तो इस तरीके से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा पार्ट क्या है ये आपको मैं दिखा देता हूँ, एक बार इसका आंसर चेक कर लेते हैं, कहीं पे कोई भी गलती हो गई होगी तो मैं दोबारा से इसको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर था हमारा 22 का फर्स्ट पार्ट -2, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। अगला पार्ट है हमारा 2 3 5 7, ये पहला पार्ट था, मैंने करके दिखा दिया। इफ 2 3 5 7 1 3 2 4 1 3 2 4 -3 -2 इज इक्वल टू -4 6 -9 x, ये हो गया। और यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, आप जानते हैं उसमें क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई था, इक्वल टू है तीसरे वाले के, दोनों को बराबर करके आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से 22 आपका होमवर्क में आ जाएगा। 23 भी आपका होमवर्क में है, सेम काम करना है। 23 में एक ही चीज़ है, इफ x 4 1 मल्टीप्लाई बाई 2 1 2
102 माइनस 4, इससे मल्टीप्लाई कर दिया गया और यहाँ पर है x4 माइनस 1, ये मल्टीप्लाई तीसरी मैट्रिक्स का इक्वल टू 0, देन फाइंड x। अब फाइंड x वाले में आप समझिए क्यों क्या करना है, पहले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना है, फिर अपना वही लॉजिक लगा दो कि एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वल करके आपका आंसर निकाल दो। ठीक है, एक मिनट मैं पानी पी लेता हूँ ज़रा, क्योंकि मैंने काफ़ी देर से पानी नहीं पिया और यहाँ पे पानी रखा नहीं है तो लगेगा समय थोड़ा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 23 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 24, मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं इस बार संडे को एक लाइव लेता हूँ और उसमें जो भी आपके कमेंट हैं उसका थोड़ा बहुत जवाब देने की कोशिश करूँगा, और जो भी आप लाइव में पूछेंगे आपको वो मैं उसका जवाब देने का ट्राई करूँगा। मतलब मेरी नॉलेज में अगर होगा जो चीज़ तो मैं उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ये आइडिया आपको कैसा लगेगा, कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट में बता सकते हैं। अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया, नहीं अच्छा लगा तब भी एक लाइव तो लेना ही है, एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइव का भी। और लाइव मैं संडे को अगर लूँगा 110% जब कंफर्म हो जाएगा तो मैं सैटरडे को आप लोग को एक जो है कम्युनिटी पोस्ट डाल दूँगा कि मैं लाइव लेने वाला हूँ, और साथ साथ में एक जो है शॉर्ट वीडियो नहीं होती 15 सेकंड वाली, वो बना के आपको बता दूंगा कि मैं लाइव ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ। जो शॉर्ट वीडियो होगी वो संडे को ही आएगी और कम्युनिटी पोस्ट एक रात पहले आ जाएगा, मतलब कि उस दिन से एक दिन पहले। ठीक है, तो ये हमारा 24वां क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से बताने लायक नहीं, पर मैं पहला क्वेश्चन है इस बार इधर इस तरह का, तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। हालांकि पिछली वीडियो में मैंने इस तरह काफ़ी क्वेश्चन बताए थे, अगर आपने वो देखा है तो वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ये क्वेश्चन स्किप कर देना, डायरेक्टली आगे बढ़ जाना, मतलब खुद से सॉल्व कर लो। वीडियो पॉज कर दो या म्यूट करके खुद से सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो ए दिया है, आई दिया है, सारी वैल्यू पुट करनी। ए स्क्वायर पहले चाहिए हमको, तो ए स्क्वायर मतलब ए डॉट ए, जो कि हो जाता है ए स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लो 3 2 2 4 3 2 ये हो गया। ठीक है, और ये वैल्यू रखेंगे हम लोग। ठीक है, अब आगे इसको करते हैं। पहले 3 पहले रो कॉलम, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8। ठीक है, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 4 जा 8, 4 2 जा -8 +4। ये हो गया आपकी मैट्रिक्स जो कि ए स्क्वायर निकल के आया। देख लेते हैं यहाँ कितना हो गया, 1 4 -2 -2 -6 है ना, कितना -4। ये आपका ए स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, साथ साथ में हमको चाहिए ये पूरा, तो 2i भी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, 2i, भाई i की वैल्यू है कितनी है, i की वैल्यू तो फिक्स ही होती है ना, इतनी क्या, i इतनी। अब 2i चाहिए तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो हो जाएगा 2 0 0 2। अब ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, कैसे रखेंगे, इक्वेशन क्या है आपकी, ए स्क्वायर माइनस ए +2i प्रूव करना है, यानी कि 0 तो आपको प्रूव करना है। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है, ये रहा 1 -2 4 -4, ये ए स्क्वायर की वैल्यू हो गई, माइनस ए आपको गिवन था 3 -2 4 -2, 3 -2 4 -2 अलग एलिमेंट है, माइनस नहीं कर देना यहाँ पे। और थर्ड और हमारा क्या है 2i +2i, तो 2i की वैल्यू ऊपर है 2 0 0 2। ठीक है, अब देखते हैं इसको और इसको घटाना है, लास्ट वाला प्लस करना है। चलो देखो, ये प्लस का ये प्लस का, 2 और 1 3 हो गया, 3 - 3 0 हो गया, 0
और -2 और +2, -2 कितना 0, 4 -4 और 0 तो 0 ही हो जाएगा, -4 -2 तो ये हो जाएगा +2, तो -2 बचेगा, +2 फिर से ये भी 0 हो जाएगा। अब ये मैट्रिक्स जब आती है जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, और इसको आप 0 ही तो बोलते हो, तो प्रूव हो गया कि हमने 0 यहाँ पे प्रूव कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, बताने लायक नहीं है, पर जैसे मान लो कोई बच्चा ऐसा हुआ जो पहला बार ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको भी थोड़ा बहुत समझ में आ जाए, है ना, तो इसलिए मैं पहले शुरुआत से बता दे रहा हूँ। और कुछ बच्चे तो वीडियो देखते नहीं, उसको पहले ही कमेंट कर देते हैं, मतलब जो है देख लिया करो भैया, वीडियो देखो यार, 1-1 घंटे की वीडियो बना रहे हैं, पहले आप कहते थे वीडियो बनाइए सर, अब हम बना रहे हैं तो आप देख नहीं पा रहे हो। देखा करो भैया, बहुत मेहनत लगती है, मतलब आप, मैं जानता हूँ कि आपके लिए सिर्फ वो एक वीडियो है, अगर आपका काम का टॉपिक ना हो या ऐसा कुछ है तो आपको लगता होगा बेकार, है ना, पर मेरा उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो उस टाइम की थोड़ी कीमत जो है आप दे दें, थोड़ी देर उसको देखा करें। ठीक है, जो काम का नहीं वो ना देखो, कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपके काम का नहीं है एकदम पक्का पता है कि ये मेरे काम का नहीं, उसको कभी ना देखो, आगे बढ़ जाओ ना, अगला देखा करो। इफ़ a इज इक्वल टू 3 1 -1 2, ये दिया हुआ है a और i दे दिया है, i बताइए आपको क्या, यही होता है, हर बार बदलेगा, ऑर्डर जो होगी उसी हिसाब से i बनता है। i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर i हमारा 2 क्रॉस 2 का है तो 1 0 0 1 इस तरह से बनता है, और यहाँ पे कभी कभी ऐसा लिखा होता है तो यही मतलब होता है। अगर i 3 लिखा है यानी 3 क्रॉस 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 डायगनली चलता है। ठीक है, 0 0 1, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, आप लोग को पता ही होगा जनरली ये चीज़। प्रूव दैट a² माइनस a प्लस 2i, ये निकालोगे तो इसकी वैल्यू आएगी, नहीं गलत हो गया, ये मैंने पुराना लिख दिया, 25 होता ना, a² इज इक्वल टू 5a प्लस λi। ठीक है, तो ये λi यहाँ पे था, और यहाँ पे प्रूफ नहीं करना है, फाइंड लैम्डा, ये गिवन है, लैम्डा फाइंड करना है और वैल्यूज ये दी हुई। ठीक, तो आप कर लोगे, इसमें मुझे बताने वाला कुछ नहीं लिख रहा है। 26 देख लेते हैं, 26 भी इसी तरीके से है, मैं लिख इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर बुक आपके पास ना हो या कुछ भी ऐसा किसी के पास समस्या आ रही है, क्योंकि इस समय लॉकडाउन वगैरह था और किसी किसी के घर में प्रॉब्लम होती है, मैं भी फेस करता हूँ सारी चीज़ों को, तो शायद ये 500-600 की जो महंगी बुक होती है, शायद कोई बच्चा ऐसा हो जो वो अफोर्ड ना कर पा रहा हो ना, तो उसके बारे में भी ख्याल रखना है। इसलिए मैंने कभी भी अभी तक देख रहे होंगे आप, एक भी क्वेश्चन में ऐसे स्किप नहीं करा देता हूँ कि अच्छा ये तो आर डी शर्मा में आप देख के कर लोगे, है ना, मैं ट्राई करता हूँ कि वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मैं दे दूँ, ताकि आप बाई चांस किसी के पास बुक ना हो तो उसको एक सुटेबल तरीके से सारे क्वेश्चन मिल जाए। हालांकि एग्जाम्पल में आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, पर जितने क्वेश्चन ये हैं यही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल आप बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं, पर पहले थोड़ा सा आप कवर कर लेते हैं, फिर जब रिवीजन वगैरह करेंगे या इस तरह कुछ करेंगे तो उसमें हम लोग एग्जाम्पल भी उठाएंगे जो अच्छे अच्छे वाले होंगे। ठीक, 26 पे आ जाते हैं, 3 1 -1 2 हो गया, फिर है हमारा सो दैट a² 5a 7i 2, प्रूव दैट a² माइनस 5a प्लस 7i 2, i2 का कोई मतलब नहीं, i, ठीक है, i2 हो या कुछ भी हो, इज इक्वल टू 0, ये सारी वैल्यूज पुट करके, i2 मतलब यही जो ये है यही i होता है, पुट करके 0 प्रूफ करना है, ये आप कर लोगे, इसको बताने की जरूरत नहीं है। 27 पे आते हैं, 27 भी इसी तरीके का है, बस मैं इक्वेशन आप लोगों के लिए क्वेश्चन लिख के दे रहा हूँ ताकि आप लोग उसको कर सको। 2 3 1 2 और आगे बोला गया है सो दैट a³ 4a² प्लस a, क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेटिस्फाई सब तरह से लिखा हुआ, बात वही है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे लैंग्वेज बदल दी है। ठीक है, a³ माइनस 4a² प्लस a इक्वल टू 0, मतलब देखो कभी कभी क्वेश्चन जो लिखा होता है उसका तरीका अलग होता है, पर वो आपसे चाहता वही चीज़ है कि आप प्रूव करो कि इक्वल टू 0 है।
तो आपको लैंग्वेज थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या मतलब निकल रहा है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, इस सारे आप लोग को खुद करने हैं, पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में। 3 - 5 मैं लिख रहा हूँ इसीलिए ताकि देख भी लूँ, जैसे बाई चांस कोई बहुत अलग सा हो तो वो मैं भी देख के तुरंत ही बता दूंगा। ए स्क्वायर -5 है, फालतू बार बार वही पूछा जा रहा है। ए स्क्वायर -5a -14i फाइंड करना है इसको, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है, ये पता है, इसकी वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। ए गिवन है 3 1 -1 2, फिर बोल रहा है कि सो दैट ए स्क्वायर -5 है, ए स्क्वायर -5 है प्लस 7i इज इक्वल टू ओ या 0, ठीक। ओ मतलब नल मैट्रिक्स, ये आप कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। और बोला गया है यूज दिस टू फाइंड a to the power 4, a to the power 4, ठीक है। मतलब ये दो चीज़ें गिवन है, इसका यूज़ करके हमको देखो क्या है, ए गिवन है, ए से आप यहाँ पे ये प्रूव करके 0 निकाल दोगे, पर उससे हमको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। हालांकि अगर सही से देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग इसका यूज़ करके भी पहली बात तो शो करना है कि ये इक्वल टू 0 है, फिर बोला इसी का यूज़ करके a to the power 4 को निकाल के दिखाओ। अब मैं दो यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव और जो है तरीके दे दूंगा कि कैसे आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हो। पहली बात ये क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक आपको खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आप मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहला तरीका क्या है भाई, एक ये तरीका है कि इस इक्वेशन को लिखो यहाँ पे ए स्क्वायर -5 है प्लस 7i इज इक्वल टू 0। पहले इसको आप प्रूफ तो कर ही लोगे, एक वैल्यू यहाँ डालो, 5a कर दो, 7i कर दो, इक्वल टू नल मैट्रिक्स प्रूफ कर दोगे। प्रूफ करने के बाद अब जब ये प्रूफ हो गया, अब तो आपका हक है पूरी तरीके से कि आप इसको लिख सकते हो इक्वल टू 0 के बराबर। अब इस चीज का फायदा उठा करना है हमको और a की पावर 4 निकालना है। अब देखो ढंग से जरा, ए स्क्वायर उधर भेज दो जरा, तो क्या हो जाएगा, 5a उधर जाएगा प्लस में और -7i हो जाएगा निगेटिव, इतना हो गया। अब ए स्क्वायर की वैल्यू ये है, अब इक्वेशन नंबर 1 में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि इसका इसी से स्क्वायर करो, मतलब कि a to the power 4 है, ऐसे कर सकते हो यहाँ पे, कहने a to the power 4 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड सिंपल कह सकते हो ना, और 5a -7i का स्क्वायर, ये लिख सकते हो। टफ मत समझना, ये बड़ा आसान है, अभी दिखाता हूँ मैं कैसे, ठीक है। इतना लिख दिया आपने, अब a to the power 4 हो जाएगी ये, यही आपको निकालना है। और यहाँ पे आपका क्या है, दो बार लिख दो इसको, 5a -7i, फिर लिख दो 5a -7i, क्योंकि यहाँ पे हमको सॉल्व करना है, यहाँ पे सिर्फ दिखाना था, तो दो ब्रैकेट अलग अलग बना दिए, ठीक। तो अब यहाँ से वैल्यू निकाल लो a to the power 4 की, भाई 5 है और a है, a की वैल्यू लिख दो 3 1 -1 2, ये हो गया 5a -7i, i मतलब कितना 1 0 0 1, ये हो गया आपका। और इसको आप एक ब्रैकेट बना लो, ऐसे कर दो थोड़ा अलग सा। दूसरा ब्रैकेट भी इसी तरीके का है हमारा, 5 3 1 -1 2, या चाहो तो आप एक को सॉल्व करके दूसरा लिख सकते हो, बार बार दो बार लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्वायर फॉर्म में मान लो इसको। ये आपके दोनों ब्रैकेट हो गए। अब यहाँ से सॉल्व कर सकते हो आराम से, a to the power 4 इज इक्वल टू
5 3 जा 15, 5 -5 10 -7 0 0 7। ये मैट्रिक्स है तो ये तो लगेगा ही, है ना। फिर यहाँ पे क्या है, दूसरा वाला ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है ना, तो यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा हमको। फिर ये भी हो जाएगा 15 5 -5 10 -7 0 0 7। ये आपके मैट्रिक्स दोनों अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका। ए की वैल्यू आपकी कितनी थी, ए की वैल्यू यहाँ पे लिखना जरूरी है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए इज इक्वल टू 3 1 -1 2। ये तरीका मेरे हिसाब से बेकार है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर इक्वेशन में क्वेश्चन में बोला गया कि इसी का यूज़ करना है, इसलिए मैंने ऐसे करके दिखाया आपको। दूसरा वाला बड़ा आसान पड़ेगा। चलो 15 में से 7 गया, 8 बचा, 5 में से 0 5, -5 में से 0 -5, 10 में से 7 3। ये हो गया, घटा दिया आपने इसको, और ये एक मैट्रिक्स है। दूसरी मैट्रिक्स भी इतनी ही आएगी, क्यों, क्योंकि आप लोग को पहले से पता है, सेम चीज़ लिखी हुई है। अब इसको सॉल्व मैं आगे लिख देता हूँ ना, यहीं पे 8 8 जा 64, 5 5 जा 25, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, -5 -40 -15 -25, 3 3 जा 9। ये आपने सॉल्व कर दिया। अब इसकी वैल्यू लिख देता हूँ मैं कहीं पे, कितना हो जाएगा, अगर ये 24 होता तो 40 हो जाता आपका, 39 हो जाएगा पूरा पूरा। कहाँ लिख दूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, पावर तो पता चल ही गया है ना। a⁴ चल रहा था, ये इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 39, ये हो जाएगा 55, ये माइनस का 55, और ये हो जाएगा आपका 25 में से 9 चला गया, कितना बचेगा, 5 और 4 16 बचेगा ना, माइनस का 16। ये हो गया आपकी a⁴ की वैल्यू, जो कि इससे यूज़ करके, जो कि बहुत बेमतलब का मेथड है। अब आते हैं डायरेक्ट अगर निकालना होता तो क्या करते हैं। और यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि इतना सब कुछ करने के बाद कहीं ऐसा ना हो कहीं मिस्टेक हो जाए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कैलकुलेशन पे भागते हो उतना ज़्यादा उसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं। और कैलकुलेशन जब भी आप क्या बोलते हैं, जब इजी क्वेश्चन को आप ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के करते हो तो उसमें चांसेस ज़्यादा रहते हैं गलती होने के, क्योंकि उसकी प्रैक्टिस तो है नहीं। इजी चीज़ को आप हमेशा इजी तरीके से कर डालते हो। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि आप कठिन कर देते हो अपने लिए। यहाँ पे देखते हैं क्या कर सकते थे हम लोग। ए दिया था, a² निकाल लेते हैं। कैसे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते। थ्री 3 जा 9, 1 -1, 3 1 जा 3 +2, -3 -2 -1 +4। ये हो गया आपका। अगर इसको सॉल्व कर लें तो 8 -5 5 3, ये हो गया आपका a² की वैल्यू। अब अगर आपको a⁴ चाहिए तो क्या करोगे आप, a⁴ मीन्स a² डॉट a², यानी इस चीज़ का इससे ही मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा आपका 8 5 -5 3 8 5 -5 3। 8 8 जा 64, 25 25, 8 5 जा 40, 5 3 जा 15, -40 -15 -25 +9। मेरे हिसाब से तो आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं। 39 इसमें भी आ जाएगा, फिर नीचे -55, ऊपर 55, और ये हो जाएगा 16 माइनस का। तो आंसर तो सेम आया देखो दोनों केस में, ठीक है। पर इसमें देखो कितनी जल्दी हो गया आपसे,
सेम आंसर आ रहा है, पर जल्दी बहुत हो गया ना जिस तरीके से। तो जो पहला वाला तरीका था वो अगर जब तक कहा ना जाए कि इसी का यूज़ करो, ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट ए है, ए की पावर 4 कर दो डायरेक्टली 2 बार में। कौन सा कर लिया ना, 29 तक कर लिया ना, 30। अब देखते हैं कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको देने वाले हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है हमारा, ए इज इक्वल टू 3 2 4 2। ये ए की वैल्यू हो गई। फाइंड के सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i2। i2 का मतलब आई, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ये आप कर लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी इसमें। 31 पे आ जाते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 1 2 2 1, ए की वैल्यू दे दी यहाँ पे, एंड एफ ऑफ एक्स यानी कि एक पॉलिनोमियल गिवन है। यहाँ मैट्रिक्स पॉलिनोमियल का रूल लगेगा, ठीक है। कह रहा सो दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी कि जो पॉलिनोमियल है इसको मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आंसर आएगा नल मैट्रिक्स यानी 0। देख लेते हैं, ए दिया हुआ है, इक्वेशन दी है, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। पहले इसको मैट्रिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लिया, मैट्रिक्स सॉरी, 2a माइनस 3। अब वैल्यूज रखेंगे, ए स्क्वायर रखना है तो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया जाए अलग से, तब रखें डायरेक्टली, है ना, ज़्यादा फायदा रहेगा। ऐसे क्या, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 जा 1 2 2 जा 4 5 हो गया, 1 2 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा आपका, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2 4 हो जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 1 जा 5 हो जाएगा, 1 4 5 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 5, ठीक। ए स्क्वायर मिल गया आपको, चलो ए स्क्वायर हो गया 5 4 4 5 माइनस 2a चाहिए, 2a मतलब जस्ट डबल, इसका डबल कर दो इस वाले का, हो जाएगा 2 4 4 2 माइनस 3, कितना है यहाँ पे, -3 है, चलो 3 लिख दो इसको। चलो 4 5 माइनस 2 3 4 माइनस 4 0 4 माइनस 4 0 5 माइनस 2 3 -3, ठीक है। अब देखो क्या होगा हमारा यहाँ पे भाई, इसमें से सही से देखो तो क्या कॉमन मिल रहा है, 3 कॉमन मिल रहा है, 3 निकाल लो, ये क्या बचेगा आपका 1 0 0 1 -3, ठीक है। ये क्या है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और इसकी एक्चुअल में मतलब क्या होता है 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब कितना होता है 1। तो आप यहाँ पे इसको सीधे सीधे 3 - 3 कर देंगे तो 0 आपका हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर को उसके आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो वो नंबर ही आप दोबारा लिख सकते हो। एक बात बताई थी ना शुरुआत में, याद करो जब जिस दिन मल्टीप्लिकेशन पढ़ाया था, कि अगर लिखा हुआ है AI इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू A, यानी कि किसी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुई तो वही बचेगा, ठीक है। तो बात वही आ रही है यहाँ पे, 3 निकाल दिया यहाँ से, 3 वो बचा, तो आप इसको सिंपली लिख सकते हो 3 - 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0, इसमें लिखने के तरीके पर मत पड़िएगा, ठीक है, उससे थोड़ा सा गलती होने के चांसेस हो जाएंगे। इसको और अच्छे तरीके से अगर आप लिखना चाहते हो तो इस तरह लिख सकते हो, तो 3 यहाँ पे ऐसे नॉर्मल था, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, इसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये चीज़ कर सकते थे यहाँ पे, जो लॉजिकल तरीका है 1 0 0 1। आइडेंटिटी से मैट्रिक्स, किसी भी नंबर को या मैट्रिक्स को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो, फर्क तो पड़ता नहीं है, तो आइडेंटिटी से कर दिया हम लोगों ने मल्टीप्लाई।
मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, अब ये जो नंबर था नॉर्मल सा ये कन्वर्ट हो गया एक मैट्रिक्स फॉर्म में। तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 3 0 0 3। अब सही से देखो ये और ये दोनों चीज़ सेम है, और सेम चीज़ अगर घटा दोगे तो कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको सोच सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। ए आई देन फाइंड म्यू एंड लैम्डा, सॉरी म्यू एंड लैम्डा, ओके ठीक है। फाइंड म्यू एंड लैम्डा इफ 2 3 1 2, इफ ए इज इक्वल टू 2 3 1 2 एंड आई तो पता ही है, बार बार फालतू क्या लिखना है यार। सच दैट, एक इक्वेशन दी होगी ना इसमें ये सब होगा, सच दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए म्यू आई, ए स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू आई। करना चाहो तो आप बड़े आराम से इसको कर सकते हो। चलो मैं ट्राई बता रहा हूँ, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ए स्क्वायर सारी चीज़ें दी हैं, चलो लिख लेते हैं इसको। ए स्क्वायर यहाँ पे आ जाते हैं, पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिया जाएगा डायरेक्टली। चलो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 3 1 2 2 3 1 2 2 2 जा 4, ये क्या 2 2 जा 4 3 1 जा 3 7 हो गया, 2 3 जा 6 3 2 जा 6 12 हो गया, 1 2 जा 2 2 2 जा 2 सॉरी 2 1 जा 2 4 हो गया, 1 3 जा 2 2 जा 7, सॉरी सिंपल। ये हो गया आपका ए स्क्वायर। चलो यहाँ लिखो ए स्क्वायर 7 12 4 7 इज इक्वल टू लैम्डा ए कितना है आपका, वही 2 3 1 2 प्लस म्यू आई, म्यू 1 0 0 1, ऑर्डर के हिसाब से आई की वैल्यू होती है। ये इतना हमारा हो गया। वो मैं साइड का ए स्क्वायर यहाँ पे पहले मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये वाला पार्ट इसके बराबर है, तो पहले इसको आपस में जोड़ लेते हैं। कैसे हो जाएगा भाई, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, लैम्डा सब में चला जाएगा। 2 लैम्डा 3 लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस म्यू 0 0 म्यू भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन से अंदर चला गया। यहाँ है 7 12 4 7, ठीक है। अब देखो हमको चाहिए लैम्डा और उसकी वैल्यू, तो ऐसा कोई भी चीज़ उठा लो जहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिल जाए। देखो अगर इसको एक साथ करा जाए तो कैसे कर सकते हैं, ये माइनस ये हो जाएगा, लिख दें क्या, पहले लिख देता हूँ। चलो 2 लैम्डा माइनस म्यू, 3 लैम्डा माइनस 0, फर्क ही नहीं पड़ता है, लैम्डा माइनस 0 फर्क नहीं पड़ रहा, 2 लैम्डा माइनस म्यू। ये हो गया 4 एलिमेंट इधर के, ये 4 एलिमेंट इधर के, 7 12 4 7। अब आप रिस्पेक्टिव एलिमेंट को उठा के बराबर कर दो, 2 वैल्यू मिल जाएंगी, काम खत्म हो जाएगा। अब एक उठाते हैं, इसमें दोनों चीज़ होनी चाहिए, एक लैम्डा वाला उठा लेंगे, ठीक है। तो देखो ये अलग अलग एलिमेंट उठाओ 4, तो यहाँ कितना है लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्टली कितनी मिल गई 4। अगर यहाँ पे ये वाला उठाओ 12, तो क्या कह रहा है 12 इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तब भी यहाँ से भी लैम्डा आपका कितना आया 4 आया, तो लैम्डा की वैल्यू तो 4 हो गई। अब उठाते हैं हम लोग ये 7 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस म्यू, 7 इज इक्वल टू 2 लैम्डा माइनस म्यू, 7 यहीं पड़ा रहेगा, 2 लैम्डा की वैल्यू 4 माइनस म्यू, 2 4 जा 8, 8 इधर आ गया तो -1 हो जाएगा, -1 इज इक्वल टू माइनस म्यू, यानी कि म्यू इज इक्वल टू सिंपली 1। लैम्डा की वैल्यू मिल गई, अब आपको म्यू की वैल्यू भी मिल गई। अच्छा ये गलती हो गई है ना, एक छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे ध्यान दो। देखो प्लस म्यू था ना, तो यहाँ पे माइनस क्यों लिख दिया मैंने, प्लस, तो यहाँ का प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, फर्क नहीं पड़ा, बाकी कहीं फर्क नहीं पड़ा, तो यहाँ हो गया। तो ये जो माइनस म्यू था ये हो जाएगा प्लस का म्यू, तो आंसर आपका यहाँ पे प्लस का आएगा, तो अल्टीमेटली म्यू इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप मैंने दिखा तो बता दिया, ना दिखता तो आप खुद ही समझ सकते थे।
33 थोड़ा सा बढ़िया है, बड़ा है थोड़ा, पर आपको इसको खुद से करना है। 207 0 1 0, क्योंकि देखो बड़ा वाला हम करेंगे तो हमको डर लगता है, समझ रहे हो। तो बड़े वाले आप लोग को हम दे देंगे, आप लोग को छोटे वाले हम कर देते हैं जो मतलब आसान लगते हैं हमको देखने में, है ना। इससे पता है क्या होता है, टाइम बच जाता है, और टाइम की बहुत अहमियत है। आप खुद से प्रैक्टिस करें, ना है तो आप नीचे टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर टेलीग्राम में कमेंट कर सकते हैं तो करिएगा, नहीं कर सकते हैं तो आप सीधे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं ना। इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या कह रहा है ये, और साथ में बोल रहा था फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड एक्स करना क्या है इसमें, इसका और इसका मल्टीप्लाई करिएगा, और जो मल्टीप्लाई आएगा उसको इक्वल टू 0 करना। मान लो ये ए है, पहला वाला ए है, दूसरा वाला बी है, इक्वल टू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहती होती, आई लिखते हैं, अगर 3x3 की है, सिंपल सी बात है, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 1 0 0, इस तरह वाला नहीं होता है जो 0 1 0, ये लिख के आप इसको कर डालना, ठीक है। ये आपका होमवर्क में रहेगा। आगे आते हैं, इसमें फाइंड एक्स करना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। x1 1 0 1 0 -2 -3 x5 = 0। ठीक है, 34th है। क्या करना है इसमें आप जानते हो, फाइंड एक्स, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं इसको बताने की, आप कर लोगे, मैं इसलिए इसको हटा रहा हूँ। इसमें 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट में लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से। ये फर्स्ट पार्ट था आपका 34th में, पहला क्वेश्चन ये था। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन है 1 2 1 2 0 1 2 1 2 0 1 2 0 1 1 0 2 102। जिसके पास बुक है वो इन सब चीज़ों मत नहीं पड़ेगा, फटाफट से आगे बढ़ाओ, जब मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ वहाँ पे आ जाओ। = 0, यहाँ से भी आप x की वैल्यू निकालना है। थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट है x -5 -1 x -5 -1, देन है 1 0 2 1 0 2 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 ये हो गए 3 पार्ट। आप तीनों आप होमवर्क में करोगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैं यहाँ पे रुक के आपको बताऊँ। 2x 3 1 2 -3 0 2x 3 1 2 -3 0 x 8 = 0। ठीक है, ये फोर्थ पार्ट था आपका, इसको भी आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। सारे में आपको x की वैल्यू निकालनी, बाकी कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं करना है, जिसको परेशानी नहीं हो, है ना। 35 36 37 38, ये चारों क्वेश्चन आप इसको जो है करिए खुद से। कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लीजिएगा। 39 पे आते डायरेक्टली, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 39 में बोल रहा है विदाउट यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि अभी आपने लोगों ने पढ़ा भी नहीं वो कॉन्सेप्ट, तो वो तो भूल ही जाओ। फाइंड द मैट्रिक्स x y z u, फाइंड x y z u। और एक्स्ट्रा यहाँ पे बात जो बोली गई वो ये बोली गई कि यहाँ पे आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जो होती है कॉन्सेप्ट है, आगे जाके बताऊंगा मैं, वो नहीं यूज़ करना है। तो अभी तो नहीं पता है आपको, पर एग्जाम में अगर ऐसा बोल देगा तो ध्यान रखना है कि वो यूज़ नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम तक तो आप पढ़ ही चुके होगे ना इनवर्स वगैरह।
ठीक है, कह रहा कि एक्स वाई जेड यू ये हमारी मैट्रिक्स है, इसको निकाल के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 34 मैंने बताया नहीं बताया आप लोग को? 34 का थर्ड पार्ट अभी मैं बताऊंगा ना, इससे पहले जो निकल गया वो मैं बताऊंगा 34 का थर्ड पार्ट। इससे पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था, उससे पहले 34 में 4 क्वेश्चन थे, तो मैं उसका थर्ड पार्ट अभी आपको बताऊंगा। पहले यहाँ पे आते हैं, एक्स वाई जेड यू निकालना है, यानी एक्स वाई जेड यू ऐसे डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते हो, क्योंकि इसको डायरेक्टली इन्वर्स में क्या होता है, इधर वाला चीज़ उधर चला जाता है, कैसे जाता है वो सिखाऊंगा मैं। तो यहाँ पर हमको एक्स वाई जेड यू इसकी वैल्यू निकालनी, तो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, इसको बोल जाओ देर के लिए। क्या कर सकते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5x माइनस 7z, 5x माइनस 7z, फिर दूसरा आ जाओ 5y माइनस 7u, फिर माइनस 2x प्लस 3z, फिर माइनस 2y प्लस 3u इज इक्वल टू में जो दिया वो भी लिख लो। ठीक है, अब देखो रिस्पेक्टिव एलिमेंट को इक्वेट कर दो, बस कुछ नहीं करना है, क्योंकि x और z जोड़ घट तो जाएगा नहीं, तो सीधे सीधे यहाँ तो एक इक्वेशन मिलेगी आपको 5x माइनस 7z इज इक्वल टू माइनस 16, ये एक इक्वेशन है आपकी। दूसरी इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 3z इज इक्वल टू 7, एक इक्वेशन ये है आपकी। दूसरी इक्वेशन जो यहाँ बननी वो बननी 5y माइनस 7u इज इक्वल टू माइनस 6। थर्ड है हमारी माइनस 2y प्लस 3u इज इक्वल टू 2। इन चारों का आप क्या बोलते हैं यूज करके 4 एलिमेंट में निकाल लोगे एक्स वाई जेड यू, और सीधे सीधे इस मैट्रिक्स में पुट कर दो वैल्यू की जगह पर। तो बस वही करना है यहाँ पे हम लोग को। ठीक है, तो देखो इसमें x और z है, दोनों में x और z है, तो इन दोनों का यूज करेंगे, बाकी बाद में इन दोनों का यूज करेंगे। अब देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग, ये 5 है और ये 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, दोनों 10 हो जाएंगे। फिर जोड़ दो, क्योंकि ये प्लस का है माइनस का जोड़ दोगे तो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, ये कट जाएगा हमारा। तो इसमें इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से हर दोनों तरफ, इसमें करेंगे 5 से, बाकी फिर घटाना है। देख लो कैसे करेंगे अब, देखो इसमें 2 से करा, ये हो गया 10x, ये हो गया 14z। ठीक, अब इधर वाले भी नीचे, अब इसमें करेंगे 5 से, तो 5 2 जा 10x, ऐड कर रहे हैं हम लोग साथ साथ में, तो हो जाएगा आपका माइनस है ना, माइनस 10x प्लस का 15z, और साइड वाला इधर वाला देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करा, अब ऊपर वाले में 32 माइनस का और प्लस 7, माइनस 32 प्लस का 7 नहीं 7 5 जा 35, 7 5 35। ठीक है, ये हो गया। अब इसको दोनों को सॉल्व कर लो, तो देखो 10x को गायब हो गया, z और z बचा 15z माइनस 14z, z बचा इकलौता, यहाँ पे बचा 3, तो z की वैल्यू देखो बड़े आराम से आ गई कि नहीं आ गई। अब ये z की वैल्यू पहली वाली में पुट कर दो, ये यहाँ पुट कर दो, ये छोटा है इसमें पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो माइनस 2x प्लस 3z की वैल्यू इक्वल टू 7, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 9, माइनस 2 ये भी हो गया, तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि माइनस माइनस दोनों तरफ कट जाएगा। तो x और z की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से आप यहाँ u और y की वैल्यू भी निकालना, दोनों का यूज़ करके। कैसे करोगे, ये 5 है ये 2 है, वही कॉन्सेप्ट लगा दो, सिंपल है, आप आंसर इससे निकाल लेना। ठीक, एक 34 का थर्ड पार्ट था, वो मैंने सोचा बता दूं, क्योंकि मैंने उसको करके देखा था, तो मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। x माइनस 1 माइनस x माइनस 5 माइनस 1, फिर है आपका 102 1 0 2 0 2 1 2 0 3 x 4 1 x 4 1। टफ नहीं है, बस खाली एक आइडिया देने के लिए मैं कराए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें कुछ अलग है। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे फटाफट से, पहले इसको कर लो इससे, फिर बाद में जो आएगा उसको उससे कर लेंगे। x 1 जा x माइनस 5 0 माइनस 2, ठीक, x 0 माइनस 10 0, थर्ड पे आ जाओ,
एक्स टू जा 2x -5 माइनस का 3, ठीक है। तो तीनों से मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे हमारा, और यहाँ पे आ गया आपका x 4 1 इजकल टू 0। ये भी मैट्रिक्स है आपकी, यहाँ लिख दो ऐसे। अब ये देखो सही से लिख लो, x -2 -10 2x -8 x 4 1। ये हो गई आपकी दो मैट्रिक्स। अब इन दोनों का फिर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इक्वल टू लेके चलो क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है। ये वाला पहले वाले से होगा तो कितना हो जाएगा, x -2 का मल्टीप्लाई होगा x से, फिर -10 का मल्टीप्लाई होगा। ये एक रो एक कॉलम है तो दोनों देखो सही से देखना, ये हो जाएगा आपका 1 रो 3 कॉलम, ये हो जाएगा 3 रो 1 कॉलम। तो आंसर क्या आएगा इसका 1 3 3 हट जाएगा, 1 क्रॉस 1 आएगा। 1 क्रॉस 1 का मतलब समझते हो क्या होता है, एक ही रो एक ही कॉलम, मतलब एक एलिमेंट होगा तभी ऐसा पॉसिबल है। तो एक एलिमेंट मतलब सारा प्लस होता चला जाएगा। इसका इससे हुआ प्लस, -10 का 4 से -40 प्लस 2x -8 का 1 से 2x -8, ठीक है, इजकल टू 0। अब इसको यहाँ पे और सॉल्व कर लेते हैं। x² -2x -40 प्लस 2x -8 इजकल टू 0। -2x प्लस 2x गायब हो गया, यहाँ कितना हो गया, x² -48 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 48 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इजकल टू √48। आप इसको इस पर भी छोड़ सकते हैं पर ये सॉल्व हो सकता है तो इसको आगे कर लो। √48 को निकालो। देखो रूट को सॉल्व करने का तरीका एक देखो, समझो। अगर यहाँ पे लिखा है 48 तो ऐसा नंबर बाहर निकालो जो अपने से ही मल्टीप्लाई करे। जैसे मान लो हमारे पास होता 8 है रूट का, ठीक है, स्क्वायर रूट है ना, तो यहाँ से 2 निकालो बाहर। तो 2 और जितना ये रूट ऐसे लिखोगे, जैसे ही रूट लिखोगे तो उसको भी वही मान लो जो निकाला है बाहर। समझो बात को, 2ab है 2ab है तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो चुका है, ठीक, 4 2 जा 8। बहुत बेहतरीन तरीका है। जो बाहर आप निकालते हो उसी को रूट को मान लो, एक ऐसा ही मतलब एज्यूम कर लो। तो आपका देखो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 4 2 जा 8। रूट के लिए ऐसा होता है। अब यहाँ देखो 4 अगर बाहर निकालने हम लोग तो क्या हो जाएगा 4, और जो निकालते हो बाहर वही रूट की वैल्यू मानी जाती है। तो 4 4 जा 16, समझ रहे बात को, 4 4 जा 16 तक पहुंच गए आप। 16 3 जा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ये चीज़ अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट करना, मैं आपको और फर्दर डिटेल में बता दूंगा किसी क्वेश्चन में। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34 का थर्ड पार्ट, ठीक है। ये लास्ट में एक चीज बताई, इसी के लिए पूरा ये क्वेश्चन करवाया, बाकी इसमें मैट्रिक्स वाला कुछ ऐसा खास नहीं था। तो जब हम लोग अभी ने स्क्रीनशॉट लिया था तो उसमें 37 वाला क्वेश्चन था, उसको मैं यहाँ पे कराना चाहता हूँ, ठीक है। 37 क्वेश्चन नंबर जो है स्क्रीनशॉट आपके पास मौजूद है, उसको मैं करवा देना चाहता हूँ। तो देखिए बोला गया है इफ a इज इक्वल टू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 then show that a is a root of polynomial fx is equal to x cube minus 6x square plus 7x plus 2, then show that a is the root of fx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए जब भी हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ते हैं तो हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर रूट निकालना है, ठीक है, पानी पी लो बताता हूं फिर। अगर रूट निकालना है हम लोगों को तो रूट तभी निकलता है जब सामने वाली इक्वेशन 0 हो जाए। या कह लो जो हमारा रूट होता है वो इक्वेशन को 0 कर देता है, उसमें अगर वैल्यू पुट करी जाए तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो देखो क्या है, जैसे x माइनस 2 है उसको इक्वल टू 0 रखो तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 2 जो है पुट करा जाए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब छोड़ो इसको, हटाओ, पुट करो यहाँ पे x की जगह पर 2,
तो पुट करा भाई x की जगह पर 2, तो क्या आ जाएगा x की जगह पर 2 -2, तो आंसर आ जाएगा 0। यानी जो रूट होता है उसको अगर इक्वेशन में डाल दिया जाए तो हमारा आंसर 0 आएगा। ठीक है, बस वही यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमारा है। f ऑफ x तो हमारा यहाँ पॉलिनोमियल है, f ऑफ a जो होगा वो हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात, वो सब लॉजिक लगाना भी नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, ये आए गए हम लोग इस पर। अब देखो क्या करेंगे, f ऑफ a कर लो डायरेक्टली, रूट पुट करो वैल्यू, तो a क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वैल्यू पुट करोगे तभी तो आंसर 0 आएगा। ये 6 की जगह 7 क्यों लिख दिया, 6a² प्लस 7a प्लस 2, मतलब a की वैल्यू इसमें पुट करोगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। बस देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब पहले हमारा a क्यूब निकालना है, फिर a² निकालना है। आ जाओ यहाँ पे, a पता है, a² पहले निकालते हैं, यहाँ पे सारा काम करते हैं। ठीक, a², 1 0 2, छोटा छोटा लिखूंगा ताकि आप जो है पूरा इसमें आ सके। ज़्यादा ही छोटा हो गया, कुछ मतलब ही नहीं इसका। चलो 1 का 1 से कर दिया, 1 0 2 2 जा 4, फिर आगे आ जाओ 1 का 0 से, 0 का 0 से, 2 से, 2 का 0 से। इसमें देखो ये 0 हो गया, ये इससे 0 हो गया, ये इससे 0 हो गया, तो ये पूरा पूरा 0 हो गया। 0 होगा तो 0 लिखना पड़ेगा एक बार। ठीक, थर्ड वाले में आ जाओ, 1 का 2 से, 2 0, फिर 2 3 जा 6, ये ऊपर की रो मिल गई। 0 का 1 से फ़र्क नहीं पड़ता, 0 का फ़र्क नहीं पड़ता, 1 का 2 से 2 हो जाएगा सिंपली। फिर 0 फ़र्क नहीं पड़ता, 2 2 जा 4 हो जाएगा, और 1 का 0 तो 4 ही लिख दो। 0 का 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 5 हो गया। फिर 2 2 1 जा 2 0 6, तो 2 प्लस 6 ये पहला हो जाएगा। 0 गलत हो गया, सॉरी, 0 0 0 सारा 0 हो गया। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 प्लस 4, ये हो गया आपका a² की वैल्यू। इसको थोड़ा सा सॉल्व करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 5 2 8 0 4 0 8 5 4, ये चिंता ना करो, मैं ऊपर लिखूंगा। ये हो गई आपकी a² की वैल्यू। a² की वैल्यू हो गई, a क्यूब भी निकाल लेते हैं डायरेक्टली, इसमें पुट कर देंगे, है ना, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। तो a² मिल चुका है, a क्यूब के लिए क्या करोगे, इसी में a से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, बाद में करेंगे। a² डॉट a, इसको बोलते हैं a क्यूब, यहाँ निकालो भाई। पहले a² है 5 0 8, फिर है 2 4 5, फिर है 8 0 4, फिर a की मल्टीप्लाई करनी इससे, तो ये रहा हमारा 1 0 2 0 2 1 2 0 3, मल्टीप्लाई फटाफट से। चलो 5 1 जा 5, 0 16 21 हो जाएगा फिर तो डायरेक्टली। ठीक है, 5 0 0 0, तो 0 लिख दो यहाँ पे। 5 2 जा 10, 0 24 34, 2 1 जा 2, 0 10, तो 10 और 2 12 हो गया। रो कॉलम आ जाओ, 0 8 0, 4 4 6 4 4 8 और 15, 15 और 8 23, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4 8 हो गया, और 15 और 23, ठीक है। 8 1 जा 8, 0 8 16 हो गया। 8 0 0 0, 8 2 जा 16, 0 12, 16 और 2 18 और 10 28, ये हो गया हमारा a क्यूब की वैल्यू। तो हमारे पास देखो, बस खाली इन क्वेश्चंस में टाइम बहुत वेस्ट होता है, इसलिए मैं इसको नहीं उठा रहा था। a क्यूब हो गया, a² हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है खाली, ठीक है। तो थोड़ा सा जगह बनाते हैं, a² की वैल्यू मिल चुकी है, a वैल्यू तो सारा यहाँ मिलकर, यहाँ तो मिटा देते हैं फटाफट से। चलो ये यहाँ पे आपका सॉल्व होगा।
ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब की वैल्यू ये रही 21 0 34 12 8 23 16 0 28 ये हो गया ए क्यूब माइनस 6a² a² लिख लो पहले, ये रहा a², 508 6508, फिर यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम हो जाएगी, फालतू में लिख दिया यहाँ पे 245 फिर हो जाएगा 804। ये हो गई दूसरी इक्वेशन आपकी। 6 से मल्टीप्लाई भी करना है, 6a² हो गया प्लस 7 है, नीचे लिख देता हूँ मैं, प्लस 7a। ए हमारा ऊपर है 102.021.203 और फिर है आपका 7a हो गया प्लस 2, तो 2 है तो साथ में आप चाहो तो क्या बना सकते हो, मैंने पहले ही बताया था 100 वाला करके लिख लेते हैं, जरूरत पड़ेगी तो ठीक, नहीं पड़ेगी तो ठीक। ठीक है, अब सारी वैल्यू तो उतारे लिए, ये सब यहां से हटाते हैं। चलो पहले मल्टीप्लाई कर लें क्या, डायरेक्टली करता हूं, कोई यहां पे दिक्कत तो होगा नहीं। 21 माइनस 30 तो लिख लेते हैं ऐसे डायरेक्टली, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 21 माइनस 30 और फिर हो जाएगा हमारा प्लस 7 और प्लस 2। ये हो गया पहला हमारा एलिमेंट। दूसरा देखो 0 0 0 0। तीसरे आ जाओ 34 8, तो कितना हो जाएगा, ये लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो इसको डायरेक्टली करेंगे। ठीक है, 21 और माइनस 30 तो माइनस का 9 हो गया, प्लस का 7 तो माइनस का 2 हो गया, प्लस का 2 माइनस का 2 तो ये हो गया डायरेक्टली 0। ये चारों तो 0 हो ही गया, तभी देखा हम लोगों ने। अब अगला देखो 34 माइनस 6 48, देखो 34 प्लस का माइनस का 48, आगे आ जाओ 14 प्लस का और 0, तो ये देखो कितना हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 48 माइनस 48, ये भी 0 हो गया, 3 हो गया। चौथे पे नीचे आ जाओ 12 माइनस 12 खत्म, 0 0, तो ये 0 हो जाएगा आपका। दूसरा आ जाओ 8 माइनस 6 4 24, 8 प्लस का माइनस का 24, आगे आ जाओ यहाँ 14 प्लस का और प्लस का 2, तो ये कितना हो गया आपका 14 और ये मिला के 10 24 हो जाएगा, तो ये भी 0 हो जाएगा। अल्टीमेटली 0 प्रूव करना है तो आप यहाँ पे करके देख लेना, सारे 0 ही आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे ही ये आ जाएगा तो इसका मतलब आप क्या हो गया, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0, फंक्शन 0 हो गया हमारा। फंक्शन 0 हो जाने से क्या पता चलता है, ए इज द रूट ऑफ एफ एक्स। अब एफ एक्स की जो वैल्यू थी वो पूरी लिख सकते हो आप चाहे तो आंसर में। ठीक है, तो यहाँ पर फालतू इतना लंबा क्या जोड़ घटाना करना, बस इसमें देखो क्या करना होता है, कैलकुलेशन जल्दी भी करनी पड़ेगी प्लस गलत भी नहीं होनी चाहिए, मुझसे भी गलत हो सकता है इसमें। तो ये जब प्रैक्टिस हो जाती है ना आपकी बहुत जल्दी जल्दी करने की, तो आपसे ये सारी चीज़ें थोड़ा सा गलती होना कम हो जाता है। अब इसके लिए सबसे सिंपल सा तरीका क्या है, जो मैं आपको होमवर्क में देता हूँ उसको पहले आप होमवर्क में कर लीजिए। बाकी कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ वो इन सारी चीज़ों में पढ़े हैं कि यहाँ की ये चीज़ करवा दीजिए, वहाँ की चीज़ करवा दीजिए। जो मैं करवा रहा हूँ वो करो, बोर्ड के हिसाब से पढ़ना है ना आपको। स्कूल में भी मैट्रिक्स करवाई जा रही तो आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो, स्कूल में मान लो मैट्रिक्स ना करवाई जाती तो क्या ना पढ़ते, क्योंकि स्कूल में सारा तो करवाते नहीं, हर बार ऐसे होता। तो स्कूल के चक्कर मत पढ़ो, आप थोड़ा सा बड़े हो गए हैं, बस इस चक्कर में पढ़ो कि सारा चैप्टर हमको कवर करना है। बाकी थोड़ा बहुत स्कूल को भी लेकर चलना पड़ता है, मुझे मालूम है, हमने भी पढ़ा है, पर आपको थोड़ा सा मेन फोकस रखना है कि आपके कोर्स को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है। तो किन चीज़ों को पहले कराया जाए, किन चीज़ों को थोड़ा सा डिले करा जा सकता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो रखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 तक। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट करेंगे हम लोग अगली वीडियो को। और 40 में काफ़ी पार्ट है, मैं आपको होमवर्क में देना चाहता था पर ये कॉन्सेप्ट अभी एक थोड़ा सा नया है, तो मैं पहले बता दूंगा आपको, उसके बाद इसके लिए होमवर्क दूंगा। इसीलिए मैं इसमें एक भी होमवर्क आपको नहीं दे रहा हूँ। और जो है क्या बोलते हैं इसको, कि इसको देखो, पहली बात तो ये है ना कि नया कॉन्सेप्ट है, तो पहले मैं कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा फिर उसको होमवर्क में दूंगा। इसलिए मैंने 39 तक आपको दे दिया है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं। 40 से स्टार्ट करेंगे अगला पार्ट हम लोग, और ट्राई करेंगे 40 से लेके 55 तक 15 क्वेश्चन कम से कम ट्राई करेंगे, ठीक है। मतलब मेरा मकसद है कि अगली 2 वीडियो में, क्योंकि नेक्स्ट 2 वीडियो नहीं लेंगे, अगर एक वीडियो लेंगे तो उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगी, आपको फिर जल्दबाजी में मैं काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दे दूंगा, वो कोई फ़ायदा नहीं है। 2 वीडियो लेंगे अगली वीडियो, आराम से उसमें कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात तो है नहीं। और वीडियो आपकी रोज़ आ रही है, अब जिस दिन ये वीडियो आपको मिलेगी उस दिन हो सकता है आपको 2 वीडियो मिल जाएँ, तो ये चीज़ें भी आपको मतलब लगातार इस दिन में मैंने काफ़ी जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करी है, तो हो सकता है आपको एक दिन में कभी कभी 2 वीडियोज़ भी मिल जाएं। पर आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर दें। नोटिफिकेशन बेल अगर वर्क नहीं करी तो आप चैनल चेक कर लीजिए दिन में एक बार कम से कम। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको RD शर्मा बुक परचेस करना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेस करेंगे तो उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट मुझे भी मिलेगा इन फ्यूचर, नॉट नाउ। तो जब फ्यूचर में जो बेनिफिट होगा तो होगा, अभी तो खैर उससे कुछ भी नहीं होने वाला है, पर आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। आपको एडवाइस करूँगा मैं कि कोई बुक जरूर ले लें, ML अग्रवाल या RD शर्मा, आपके ऊपर है, दोनों बुक अच्छी होती हैं, पर मैं RD शर्मा से पढ़ा रहा हूँ तो आप RD शर्मा लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप मेरे से आराम से कनेक्ट कर सकें। अदरवाइज़ फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।